तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट शायकीन के ताल्लुक से। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। टीम इंडिया भिड़ेगी पाकिस्तान से। दुबई में मुनक्किद होगा T20 वर्ल्ड कप। 24 अक्टूबर को होगा हिंद पाक का मुकाबला। तो बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट शायकीन के लिए। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, टीम इंडिया भिड़ेगी पाकिस्तान से। दुबई में मुनक्किद होगा T20 वर्ल्ड कप। 24 अक्टूबर को होगा हिंद पाक का मुकाबला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल गेट इलाके में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलाके में किसी भी गाड़ी को आने या जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि कोई भी सड़क को अबूर न कर सके। पुलिस ने मातमी जुलूस निकालने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सिविल लाइन में वाक़ पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में सुबह से ही सख्त तरीन पाबंदियाँ नाफिज कर दी हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन पाबंदियों के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। शहर के कुछ इलाकों में सड़कों पर खारदार तार भी बिछाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रास्ते जो हैं ये सब डल गेट की तरफ जाते हैं। चारों तरफ से डल गेट को सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियां जमा हो गई हैं। एक तरह का जिसे कियोस्क कहते हैं वो हो गया है यहाँ पे ट्रैफिक का, क्योंकि कई लोग आ रहे हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि यहाँ डल गेट की तरफ से जाने को किसी को इजाजत नहीं है, और वो आ रहे हैं आजादारी के जुलूस पे। कई सालों से, तकरीबन 30 साल से यहाँ पाबंदी है। जो 8 का बड़ा जो जुलूस निकलता है आजादारी का और 10 मुहर्रम को आशुरा पे, उस पे कई सालों से पाबंदी है। हर साल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन इस बार बहुत ही सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरे पीछे अगर आप देख पाएं, ये देखिए ये किस तरह का ट्रैफिक मैस एक तरह का पैदा हो गया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं जा रही है। खारदार तारें चारों तरफ से लगाई गई हैं, गाड़ियां बिठाई गई हैं, सिक्योरिटी के दस्ते यहाँ पे मौजूद है जो लोगों को इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे नजदीक में एक बच्चों का अस्पताल है, वहां मुश्किलात हैं। पैदल लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है, उनकी तलाशियां लेके बाकायदा। लेकिन जो लोग हैं, हालांकि कई सालों से लोगों को ये पता है कि यहाँ इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग सुबह जब निकल आते हैं उनको शायद पता नहीं रहता कि किस तरह के और कहां से पाबंदियां होंगी। शायद इस वजह से लोगों को ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। आजादारी के जुलूस पे कई सालों से पाबंदियां हैं और अब की बार भी डल गेट को और जो दूसरे इलाके हैं, ये जो जुलूस है ये बरामद होता है कई मकामात से, लेकिन खास तौर पे ये डल गेट और दूसरे मकाम से ये लेकर लाल चौक से गुजरता था, लेकिन अब की बार फिर इस पे पाबंदी है। हालांकि शुरुआत में ये एक कहा गया था, ये बात सामने आई थी कि इस पे पाबंदी होगी, नहीं होगी इस बार, लेकिन आज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सख्त है। किसी भी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां समानुमानदे शब्बीर अहमद इस वक्त जुड़ रहे हैं। शब्बीर, इससे पहले कहा गया था कि मातमी जुलूस निकाला जाएगा, लोगों ने तैयारियां भी इसके लिए कर ली है, लेकिन आज अचानक इसको कैंसिल कर दिया गया, सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस ताल्लुक से? देखिए आजम, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी कोशिश की कुछ लोगों ने, तकरीबन 3-4 लोग थे बटमालों के पास, कोशिश की एक अलामती जुलूस निकालने की, क्योंकि पाबंदियां हैं। उनको गिरफ्तार करके ले गए, हिरासत में ले गए, इजाजत नहीं है। जो इंतजामिया का जहां तक ताल्लुक है, आपने बात पूछी, मामला ये है कि पिछले 30 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ पे जो 8 मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, जो लाल चौक से, गुरु बाजार से होकर लाल चौक और फिर वहां से दलगेट को जाता था, उस पे पाबंदी है, और आशुरा के जुलूस पे, क्योंकि ये मेन लाल चौक से गुजर के जाते थे, इन पे कई सालों से पाबंदी है। इस बार शुरुआत में ये कहा गया था कि इन्हें एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि इस इंतजाम किए जाएं, और ये इंडिया मिला था कि शायद इस बार इस जुलूस को निकालने की इजाजत मिल जाए। हालांकि उसमें कुछ तनाजा भी खड़ा हो गया था, लेकिन बाद में ये इंतजामिया की तरफ से ये है कि जो पाबंदियां पहले से आयद है वो आयद रहेंगी, और जो कि एक बहाना ये भी दिया जा रहा है अब की बार जो इजाफी है वो ये है कि कोविड के हालात यहाँ पे इस तरह हैं, तो इन हालात में बड़े जुलूस को इजाजत नहीं दी जा सकती। आजम,
बिल्कुल, तो सख्ती की गई। जो आम लोग हैं जिनको इस ताल्लुक से जानकारी पहले से नहीं थी, कुछ टूरिस्ट वगैरह भी होंगे या कुछ लोग जो श्रीनगर पहुंचे होंगे, तो उनको किस तरह की दुश्वारियों का सामना है? देखिए आजम, ये गुरु बाजार जो इलाका है हरि सिंह हाई स्ट्रीट का, वो और जो डलगेट है उस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। लाल चौक में दुकानें भी, मेन लाल चौक की बात करें, वहाँ दुकानें भी खुली हैं और लोग जा रहे हैं, लेकिन मुश्किलात हैं लोगों को, क्योंकि अगर आप बात करेंगे डलगेट की, जो जहाँ से यूएनएमजीओ का एक दफ्तर है रिप्रेजेंटेटिव का, तो वहां से हॉस्पिटल भी लोगों को जाना पड़ता है, और फिर यहाँ से रास्ता भी अब लंबा ट्रैफिक जाम, जो आपको हमने वीडियोस में दिखाया भी किस तरह का लंबा ट्रैफिक जाम था। काफी परेशानियां लोगों को हुई, लेकिन अब ये होता है कि लोगों को खबर नहीं होती। वहां पे कुछ टूरिस्ट मुझे मिले, वो बता रहे थे यहाँ पे है क्या, उनको ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे होता क्या है। आम लोगों को जो इस इलाके में रहने वाले हैं उनको तो पहले पता होता है, क्योंकि उनको पता है कि इन इलाकों में हर साल रिस्ट्रिक्शंस रहती है। इस बार बहुत ज्यादा सख्त थी, बहुत ज्यादा सख्त थी, क्योंकि मामला कुछ इस तरह के हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पे पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा सख्ती से निपटा जा रहा है, इस तरह के मसाइल पैदा ना हो, और उसकी वजह से भी शायद सख्ती ज्यादा थी। लोगों को मुश्किलात जरूर है, टूरिस्ट भी इस इलाके में है, ये डलगेट का इलाका टूरिस्टों का ही इलाका है, यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट रहते हैं। मुश्किलात काफी लोगों को है, आम लोगों को भी, टूरिस्ट को भी, लेकिन जो इंतजामिया है उनका कहना है कि ये नागुज़ीर हो जाता है ऐसे हालात में, जब आपको ये लगे कि यहाँ पे मुश्किलात हो सकते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की नुक्सान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अमन, चलिए शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने काबुल में अपने सिफारत खाने के अमले को निकालने का फैसला किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि काबुल में हमारे सफ़ीर और उनका हिंदुस्तानी अमला फौरी तौर पर हिंदुस्तान मुंतकिल हो जाएगा। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने वीज़े की एक नई किस्म का भी ऐलान किया ताकि वो अफ़गानों की दरख्वास्तों को तेज़ी से ट्रैक कर सके जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वज़ारत दाखिला ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वीज़े की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ई वीज़ा हासिल करने के लिए मखसूस मजहब की बंदिश नहीं होगी। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़े को हिंदुस्तान में दाखिले के लिए मुतारुफ कराया गया है। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के C-17 तैयारे ने काबुल से उड़ान भरी है। 120 से ज़ायद हिंदुस्तानी हुक्काम के साथ काबुल से तैयारा रवाना हुआ। अमले को कल शाम देर गए हवाई अड्डे पर महफूज तरीके से लाया गया था। महफूज जगह से महफूज तरीके से अमले को हवाई अड्डे लाया गया। ज़राए के मुताबिक एयरफोर्स के तैयारे पहले जामनगर में उतरेंगे और फिर हिंडन के लिए रवाना होंगे। वादा के कमर्शियल परवाज़ें शुरू होते ही हिंदुओं सिखों को लाया जाएगा। फंसे हुए हिंदुओं सिखों को वापस मुल्क लाया जाएगा। कमर्शियल परवाज़ें शुरू होते ही सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि हुकूमत हिंद काबुल की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। जयशंकर के मुताबिक हिंदुस्तान वापस आने के ख्वाहिशमंद अफराद की परेशानी को समझता है। इन्होंने मजीद लिखा कि काबुल में हवाई अड्डे का ऑपरेशन दोबारा शुरू होना एक अहम चैलेंज है। जयशंकर ने जानकारी दी कि इस सिलसिले में वो शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को मदद के लिए फ़ोन नंबर 9717785379 पर रब्ता करने का मशवरा दिया है। अफगानिस्तान के हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की जानिब से बयान सामने आया। हिंदुस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हुई अफरा तफरी पर अफसोस जाहिर किया है। हिंदुस्तान की जानिब से कहा गया कि काबुल के हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अफसोसनाक नज़ारा देखा गया। अफगानिस्तान में लोग दहशत में हैं, ख़वातीन और बच्चे परेशान हैं। वहीं कहा गया है कि सिक्योरिटी की हालत गैर यकीनी बनी हुई है। वहीं हिंदुस्तान ने कहा है कि सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भारत के लिए तशवीश का बाइस है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। शैलेंद्र, अफगानिस्तान में जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि जो भी अपने सिफारत खाने का अमला है उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। कब तक अमला पहुंच सकता है हिंदुस्तान, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, फिलहाल एक फ्लाइट जो है वो काबुल से टेक ऑफ कर चुकी है और फिर कुछ देर बाद वो जामनगर पहुंचेगी गुजरात में, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उनको फिर उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद वो हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ दिल्ली के करीब जो एयरपोर्ट है वहां पर इनको वहां से वापस भारत पहुंचेगी। तो अपने आप में एक राहत की खबर है कि हिंदुस्तानियों का वहां से अब लौटना शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के हालात का कुछ कहा नहीं जा सकता। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मल्टीपल जगहों पर नाके
तैयार किए गए हैं तालिबान की तरफ से, और जो भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है उसकी बार बार उससे पूछताछ की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक सिक्योरिटी थ्रेट तो वहां बना ही हुआ है। इसी बीच भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है, वहां पर तमाम भारतीय जो फंसे हुए हैं उनके रिहाई, उनके माफ कीजिए वतन वापसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट है वहां पर अभी तक जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं वो अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी बातचीत की है और ये कहा है, इस बात पर जोर दिया है कि कमर्शियल ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, उनको जल्द दोबारा शुरू किया जाना चाहिए ताकि वहां से इवैक्यूएशन जल्द कराया जा सके। इसी बीच भारत की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया है जहां पर यह कहा गया है कि काबुल एम्बेसी से भी अब इंडियन एम्बेसडर को और तमाम जो इंडियन स्टाफ है उनको वापस यहां पे बुलाया जा रहा है, वापस उनको देश लेके आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कंधार और मज़ार शरीफ से भी जो भारतीय कॉन्सुलेट्स है वहां से भी इंडियन नेशनल्स को वापस, इंडियन ऑफिशियल्स को वापस भारत लाया गया था। और इसी बीच अब जो अभी फ्लाइट जो दिल्ली पहुंचने वाली है अब से 2 घंटे बाद, उसमें भी माना जा रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन ऑफिशियल्स उस फ्लाइट में भी मौजूद हैं और कुछ पत्रकार भी जो कवरेज के लिए गए थे काबुल, वो भी इस फ्लाइट के जरिए वापस। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक ई वीजा जारी किया, एक अच्छी पहल है। इसमें किसी मखसूस मजहब का जिक्र नहीं है, कोई भी जो भी आना चाह रहा हो हिंदुस्तान वो आ सकता है ई वीजे के जरिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि हमने पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी कि जो अफगान नेशनल्स हैं उनको वीजा दिए जाएंगे और इसमें धर्म के आधार पर ये वीजा नहीं दिए जाएंगे। जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि देश में CAA को लेकर बहुत विरोध भी हुआ था और ये कहा गया था कि सिर्फ माइनॉरिटीज ही क्यों, तमाम लोगों को वापस लाना चाहिए जो वहां पे प्रोसिक्यूटेड होते हैं। तो ऐसे में जो ये फैसला लिया गया, ये तमाम अफगान नेशनल्स के लिए लिया गया है जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी अफगानिस्तान में तालिबान के डर से दूसरे मुल्कों में पनाह लेना चाहते हैं, उनकी भी मदद की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि हमारे सोर्सेज ने ये भी बताया था कि जो इंडियन एम्बेसीज में जो काबुल के अफगान नेशनल्स काम करते थे, जैसे ट्रांसलेटर्स हैं या बाकी सिक्योरिटी में जो लोग वहां पर रहते हैं, जिन्होंने कोऑपरेट किया है इंडियन एम्बेसीज के साथ, इंडियन कॉन्सुलेट्स के साथ, उनको और उनके परिवारों को भी भारत लाया जाएगा। यानी कि उन अफगान नेशनल्स को जिन्होंने भारतीय दूतावास में काम किया है उनको भी भारत लाया जाएगा, उनके लिए भी वीजा जारी किए जाएंगे। तो ये तमाम पहल की जा रही है भारत सरकार की तरफ से ताकि उन तमाम लोगों को राहत मिल सके जो तालिबान के डर से देश छोड़ना चाहते हैं। हालांकि तमाम ये मुल्क के कदम उठा रहे हैं जिसमें कनाडा, अमेरिका भी शामिल है और ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है और एक खास वीज़ा रजीम शुरू की गई है जिसमें फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग होगी वीज़ा एप्लीकेशंस की, जिसके लिए आज सुबह ही गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में डिटेल जारी की गई। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के अपने फैसले को गलत नहीं समझते और वो आज भी अपने फैसले को दुरुस्त समझते हैं। बाइडेन ने कहा कि इन्हें इस साल अमेरिकी फौजियों के इनखला के लिए पहले तयशुदा मुआहदे पर कायम रहने या हज़ारों मजीद सर्विस मेंबरों को अफगानिस्तान में तीसरी दहाई की जंग के लिए वापस भेजने के दरमियान इंतखाब का सामना करना था। बाइडेन ने कहा कि वो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे और इनखला के साथ आगे बढ़ने के अपने फैसले पर अफसोस नहीं करेंगे। We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए शराइत रखी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक ऐसी नई हुकूमत का मुतालबा किया जो इंसानी हकूक़ बशमुल ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करे। अमेरिका के मुताबिक तालिबान का रवैया इस बात का तयन करेगा कि वाशिंगटन काबुल में किसी नई इंतज़ामिया को तस्लीम करेगा या नहीं। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इतवार को दारुल-हुकूमत का कंट्रोल छीनने के बाद तालिबान की जानिब से मुल्क पर कब्जा करने के बाद अमेरिका और उसके बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफगानिस्तान के हालात पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 3 अरकान असेंबली का मुजाहरा हुआ। असेंबली के ठीक सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बढ़ती महंगाई, बढ़ते जराइम, किसानों के साथ नाइंसाफी और हुकूमत की नाकामी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई। मुजाहिरीन ने बैलगाड़ी में सवार होकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की। किसानों के हक में आवाज़ उठाएगी। पुलिस ने दफ़ा 144 का हवाला देते हुए बैलगाड़ी को रोक दिया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां समाज नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़े हैं। तारिक, समाजवादी पार्टी का एहतजाज उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, चाहे वो किसानों के हक की बात हो। आज असेंबली के सामने एहतजाज करने की कोशिश की गई, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, चूंकि असेंबली सेशन शुरू होना था और कल से ही जो एक मीटिंग हुई थी अखिलेश यादव के यहाँ उनके पार्टी ऑफिस में, तब उसकी वाज़ेह हो चुका था कि समाजवादी पार्टी का अरकान अब हुकूमत को किसी भी तरह घेरने की कोशिश करेंगे और उसी का एक ये पेश खेमा था। और आज हमने देखा कि जिस अंदाज से एहतजाज ने शक्ल इख्तियार की, उससे ये अंदाजा होने लगा है आजम तो उत्तर प्रदेश में आने वाला जो असेंबली इलेक्शन होगा वो आसान नहीं होगा किसी भी जमात के लिए। अभी तक समाजवादी पार्टी खामोश थी, अभी तक अरकान खामोश थे, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 1 माह से समाजवादी पार्टी का अरकान ने बाकायदा सड़कों पर उतरना शुरू किया है, बाकायदा एहतजाज करने शुरू किए हैं, आवाजें बुलंद करनी शुरू की हैं हुकूमत की उन तमाम पॉलिसियों के खिलाफ जो अवाम मुखालिफ हैं, किसान मुखालिफ हैं या उस गरीब और पसमानदा तबके के खिलाफ हैं जिसका इस्तेसाल हमेशा से होता रहा है। तो देखिए, अब सियासी हालात करवट बदल रहे हैं और एहतजाज ने जिस अंदाज की शक्ल इख्तियार की, आपको ये भी मालूम है, आप बताते रहे नाज़रीन को कि उत्तर प्रदेश में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत ये है कि 4 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी लेकिन तारिक, सवाल यह है कि इन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा। 3 ही जो अरकान असेंबली हैं, 3 ही वहां पर पहुंचे थे, उसके बावजूद उनको नहीं जाने दिया गया। हाँ देखिए, ये इस पॉलिसी पर बहुत तनकीद भी हो रही है, तंज भी हो रहा है और ये भी देखा हमने यहाँ पर असेंबली के सामने कि जिस अंदाज से पुलिस से बहस हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम 3 लोग हैं और 3 लोगों पर दफा 144 का निफाज नहीं होता है और हम खामोश एहतजाज में यकीन रखते हैं, हम अपनी बात तो कह सकते हैं। लेकिन पुलिस ने किसी कीमत पर जाने ही नहीं दिया और फिर देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ जमा हुई, समाजवादी पार्टी का अरकान भी बढ़े और फिर ये भी उसमें आदम खास बात है कि कांग्रेस का अरकान भी वहाँ पर जमा हुए जिन्होंने बाकायदा तौर पर मुजाहरे में और एहतजाज में शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ सख्त तरीन नारेबाजी की। तो देखिए, अब ये हिज़्ब इख्तिलाफ जमा हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अगर अब भी आवाज़ें बुलंद नहीं की गई तो कहीं ना कहीं आगे वाले इलेक्शन में एक बार फिर खमियाजा इससे भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा तमाम सियासी पार्टियां बेदार नजर आती हैं, कहीं ना कहीं जोश व खरोश नजर आता है, एहतजाज की लय तेज हो रही है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है मुजाहरा और एहतजाज। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ सूरत हाल रहती है। हालांकि हुकूमत की जानिब से भी अब ये थोड़ी देर पहले ही ऐलान किया गया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमसे बैठकर बात की जाए, तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन इस अंदाज की जो बयानबाजियां हैं ये हमेशा से होती रही हैं। बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है, इसका नतीजा क्या निकलेगा वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। जश्न आज़ादी के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी दफातर में कौमी परचम के ऊपर बीजेपी का पार्टी झंडा लगाने को मध्य प्रदेश में सियासत और तेज़ हो गई है। कौमी परचम की तौहीन के मामले को लेकर जहां कल कांग्रेस लीडर आरिफ मसूद ने मौन व्रत रखकर कार्रवाई का मुतालबा किया था, वहीं कांग्रेस के वफद ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी के दफातर में कौमी परचम से पार्टी परचम को बुलंद रखने को लेकर भोपाल थाना हबीबगंज में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस का कहना है कि फ्लैग कोड 2002 के पैरा 2 के शिक 8 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि कौमी परचम से ऊपर कोई झंडा नहीं हो सकता। फिर भी बीजेपी ऑफिस में 5 मकामात पर कौमी परचम को नीचे और पार्टी झंडे को ऊपर रखकर तिरंगे की तौहीन की गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समाज नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहताब, तिरंगे को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? आदम, ये सियासत जो है कल से जारी है, क्योंकि जो है 5 मकामात पर जिस तरह से कौमी परचम को नीचे और बीजेपी के परचम को ऊपर रखने का मामला आया है, तो यहीं पर जहां कल भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए गांधी जी के मुकदमे के नीचे बैठकर जो है एक मौन व्रत रखा गया और उस पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पर जो एक और वीडियो जो सामने निकल कर आया था कि मध्य प्रदेश के आला वजीर जो है मोहन यादव की गाड़ी में जो तिरंगा लगाया गया था वो उल्टा था और वहां पर राजगढ़ में जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है कि जो गाड़ी के ड्राइवर और जो उसके लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी झंडा लगाने की दी गई थी उनके खिलाफ 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जो है कांग्रेस की वफद ने जो भोपाल के हबीबगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, उन 5 मकामात पर जो है बीजेपी के
लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जहां पर कौमी परचम को नीचे रखा गया और पार्टी परचम को ऊपर रखा गया। तो यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि इंटेंशनली किया गया है कि अगर कहीं एक जगह कोई ऐसा मामला होता तो माना जा सकता था, लेकिन भोपाल से लेकर 5 अलग अलग शहरों में इस तरह के मामले जो आए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दानिशा तौर पर एक काम किया और कौमी परचम की तौहीन की गई है। आदम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महताब इस तमाम जानकारी के लिए। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ तो कोई म्यूज़िक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस